सेंगोल सेंगोल सेंगोल। अभी अभी भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन में लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया है। यह सेंगोल अभी खूब चर्चा में है। तो आइए इसी सेंगोल के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। सेंगोल एक सोना चढ़ाया हुआ राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया। यह सेंगोल भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1947 में तंजावुर में श्री अम्बलावन देसीगर के दो सन्यासियों द्वारा सौंपा गया था, जो यह मानते थे कि स्वतंत्र भारत की नई सरकार के पहले प्रमुख को एक प्रतीक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और वह प्रतीक है हिंदू पवित्र पुरुषों से शक्ति और अधिकार का प्रतीक। हालांकि सेंगोल तमिल में राजदंड के लिए एक सामान्य शब्द है। भारत सरकार द्वारा नए संसद भवन में 1947 के राजदंड को स्थापित करने का निर्णय लेने के बाद इस शब्द को व्यापक राष्ट्रीय ध्यान मिला। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया। अब आइए इस सेंगोल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। चोल राजवंश के परंपरा के अनुसार एक राजदंड जिसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है, शाही परिवार के नए राजा को उनके राज्याभिषेक के दौरान सौंप दिया जाता है। तमिल परंपरा में सेंगोल ने चोल राजाओं के लिए धार्मिकता के विचार का प्रतिनिधित्व किया, जो तमिल साहित्य में उल्लेखित है, जिसमें प्राचीन महाकाव्य शिलपथीकारम भी शामिल है। टाइम पत्रिका के अनुसार जवाहरलाल नेहरू जैसे अज्ञेयवादी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की पूर्व संध्या पर धार्मिक भावना में बह गए। दक्षिण भारत के तंजौर से हिंदू तपस्वियों के एक सन्यासी आदेश के प्रमुख श्री अम्बलावन देसीगर के दो दूत गए। श्री अम्बलावन ने सोचा, वास्तव में भारतीय सरकार के पहले प्रमुख के रूप में नेहरू को प्राचीन हिंदू राजाओं की तरह हिंदू संतों से शक्ति और अधिकार का प्रतीक प्राप्त करना चाहिए। एक सन्यासी के हाथ में 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा सोने का राजदंड था। उन्होंने तंजौर के पवित्र जल से नेहरू को छिड़का और नेहरू के माथे पर पवित्र राख की एक लकीर खींची। फिर उन्होंने नेहरू को पीताम्बरम में लपेटा हुआ सुनहरा राजदंड सौंप दिया। अब चलते हैं 2023 में सेंगोल को लेकर एक नई कहानी की तरफ। नेहरू को सेंगोल सौंपने को आमतौर पर एक अस्पष्ट घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो 75 साल बाद 2023 में नई संसद भवन के उद्घाटन तक अधिकांश भारतीयों द्वारा अनसुना कर दिया गया था। भारत सरकार ने एक नया आख्यान प्रस्तुत किया, जिसे मुख्य धारा के कई अखबारों ने प्रचारित किया। इस नई कथा की व्यापक रूप से अनैतिहासिक रूप से आलोचना की गई। इस नए आख्यान के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने पर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के बारे में पूछा, तो नेहरू ने अपने साथी कांग्रेस नेता श्री राजगोपालाचारी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। राजगोपालाचारी तमिल में एक विद्वान होने के नाते नेहरू को राजदंड के हस्तांतरण की चोल परंपरा के बारे में बताया। राजगोपालाचारी ने नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों से राजदंड लेने की सलाह दी। राजगोपालाचारी ने जिम्मेदारी ली और राजदंड बनाने के लिए तमिलनाडु में थिरुवदुथुरई अधिनम मठ से संपर्क किया। मठ के तत्कालीन प्रमुख को उस समय मद्रास के एक जौहरी
वुम्मीदी बंगारू चेट्टी से बनवाया गया। सुनहरा सेंगोल राजदंड मिला। इस संशोधनवादी आख्यान में माउंटबेटन ने एक आधिकारिक धार्मिक समारोह में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अधिनाम के माध्यम से नेहरू को सेंगोल सौंप दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सेंगोल का हस्तांतरण बिल्कुल उसी समय हुआ जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण की गई। सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आनंद भवन संग्रहालय की नेहरू गैलरी में रखा गया था। 28 मई 2023 को इसे नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। हिंदू रीति रिवाजों के साथ सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के पास इसे स्थापित किया गया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सेंगोल को स्थापित किया।